दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूरज के जिस प्रकाश को हम अपने आसपास देखते हैं दरअसल वो पुराना होता है। यही नहीं, रात में जो हम आसमान में तारे देखते हैं ना, जिनको देखते हुए प्यार मोहब्बत की कस्में खाते हैं, दरअसल वो भी पुराने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है ना? लेकिन ये सच है और इसके पीछे की वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इसके पीछे की आपको पूरी वजह बताऊंगा और सचमुच आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वाला चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा बड़ा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो सूरज हमारी धरती से एक फुटबॉल के जैसा दिखाई पड़ता है ना, दरअसल वो हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। सोचिए, हमें वो छोटा सा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम कोई भी चीज तभी देख सकते हैं जब उस चीज पर रोशनी पड़ती है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जब हम सूरज के प्रकाश को देखते हैं ना, तो दरअसल वो उतना ही पुराना होता है जितना समय सूरज के प्रकाश को सूरज से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सूरज हमारी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसीलिए सूरज के प्रकाश को हम तक पहुंचने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है वहां से गायब हुए और यहाँ से प्रकट हो गए। प्रकाश को भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है और वो वक्त है 8.5 मिनट का। जी हाँ, 8.5 मिनट लगते हैं सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इस हिसाब से हम हमारे पास जो प्रकाश देखते हैं वो 8.5 मिनट पुराना होता है। ठीक उसी तरह से सौर मंडल के सभी ग्रह सूरज से अलग अलग दूरी पर स्थित हैं और उन ग्रहों पर सूरज के प्रकाश को पहुंचने में भी अलग अलग समय लगता है। डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कौन कितना पास है और कौन कितना दूर है। तो आइए अब जानते हैं सारे ग्रहों की सूरज की दूरी के हिसाब से सूरज के प्रकाश को उन ग्रहों तक पहुंचने में कितना अधिक समय लगता है। सबसे पहले बात करते हैं सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह यानी कि मरकरी यानी बुध की। बुध से सूरज का अंतर करीबन 77.3 मिलियन किलोमीटर है और सूरज के प्रकाश को बुध ग्रह तक पहुंचने में करीबन 3 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद नंबर आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का। सूरज से शुक्र ग्रह तक की दूरी करीबन 108 मिलियन किलोमीटर है और शुक्र ग्रह तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में करीबन 6 मिनट्स जितना समय लगता है। उसके बाद बात करें अगर पृथ्वी की, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं और हमारी पृथ्वी सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद बात करें अगर मार्स की यानी कि मंगल की, तो सूरज से मंगल ग्रह की दूरी करीबन 249 मिलियन किलोमीटर है। इसीलिए सूरज के प्रकाश को मंगल तक पहुंचने में करीबन 12 मिनट का समय लगता है। और बात करें जुपिटर की यानी कि बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति सूरज से 817 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो सूरज के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में करीबन 43 मिनट्स लगते हैं। अब बात करें सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। सूरज से शनि ग्रह का अंतर 1.51 बिलियन किलोमीटर है। अब तो ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। तो शनि ग्रह तक सूरज का प्रकाश पहुंचने में करीबन 79 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद बात करें यूरेनस की, तो सूरज से यूरेनस की दूरी करीबन 3 बिलियन किलोमीटर है। सूरज के प्रकाश को यूरेनस तक पहुंचने में करीबन 2.5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून सूरज से 4.55 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। नेपच्यून तक सूरज का प्रकाश पहुंचने में करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। और हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह प्लूटो की सूरज से दूरी 7.8 बिलियन किलोमीटर की है और प्लूटो तक सूरज का प्रकाश पहुंचने में करीबन 5.5 घंटे लग जाते हैं। अब दोस्तों, ये बात जानकर शायद आप नहीं चौंके होंगे, पर अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। आपने रात को खुली छत पर सोते सोते आकाश में अनगिनत छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे तो जरूर देखे होंगे, है ना? वैसे भले ही वो हमें रात में दाने जैसे छोटे दिखाई पड़ते हों और जिन्हें देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, ये तो या तो हमारे पूर्वज हैं या फिर हमारा प्यार ही है जिनको तोड़ कर लाने के हम वादे करते हैं। क्यों करते हैं ना ऐसा? जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये जो हकीकत में है ना, वो तारे हमारे सूरज से भी कई लाख गुना बड़े हैं। यस, ये छोटे मोटे से नहीं है जिन्हें आप तोड़ लाएंगे। लेकिन
हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होने के कारण इनका ये जो छोटू सा साइज है वो दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तारों की जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं, दरअसल वो स्थिति करोड़ों साल पुरानी है। वो तारे सूरज से इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि वहां तक सूरज के प्रकाश को पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। क्यों चौंक गए ना? अभी 8 मिनट में ही आप हैरान हो गए थे कि यार 8 मिनट लगता है, सोचो करोड़ों साल लगते हैं, तब क्या होता होगा। तो यही वजह है कि सूरज के जिस प्रकाश को हम अपने आसपास देखते हैं वो 8.5 मिनट पुराना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी अमेजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।